अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल वजीराबाद के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिदा सुहेल और आप देख रहे हैं बोल वजीराबाद की सीरियल हिस्ट्री ऑफ वजीराबाद। आज हम जिक्र करेंगे वजीराबाद शहर के तारीखी इलाके निजामाबाद का, जिसे मुगल शहंशाह जहांगीर के दौर में मुसम्मी निजामुद्दीन खान कौम मुगल ने आबाद किया। इस नाम की रियायत से निजामाबाद मशहूर हो गया। निजामुद्दीन को मुगल शहंशाह जहांगीर ने आला और बाहिम्मत दस्तकार होने की वजह से खान के लक़ब से नवाजा था। बरे सगीर के इस सहराई गांव से कबल एक कस्बा निजामाबाद दक्कन भारत भी मौजूद है। निजामुद्दीन को परवरदिगार ने मुख्तलिफ खूबियों से नवाजा था। वो बैक वक्त एक रियाजी दान, मेमार और एक फौकुल इदराक दस्तकार था। जुबानी स्केच पर मुश्किल से मुश्किल दस्तकारी इसके हाथों में खुद ब खुद बनती चली जाती थी। शिकार और बागबानी का बेहद शौकीन था। निजामुद्दीन ने यहाँ एक आलीशान बाग बनाया। ये बाग अंदरून बाउली था और मोहल्ला जलालपुरा तक मुहित था। दरियाई चिनाब से एक नहर निकालकर इस बाग को सैराब किया गया, जो नहर मोहल्ला कटड़ा माई और मोहल्ला शीश महल के दरमियान से गुजरती थी। मगर इनकी वफात के बाद निजाम बाग वीरान हो गया। जब सल्तनत मुगलिया कमजोर हो गई तो नादिर शाह की कयादत में अफगानिस्तान से अफगान अफवाज पंजाब पर हमलावर होने लगी, तो ये गांव हमेशा खुला होने के बाइस हमलावरों की लूट मार का निशाना बनता, जबकि दूसरे मॉडल गांव कूचा बंद होते। एक मर्तबा अफगान फौजी और इस गांव के बाशिंदों में तसादुम हो गया। मकामी आबादी को इनकी बर्बरियत और लूटमार का सामना करना पड़ा। काफी लोग नकल मकानी कर गए। इस गांव के गिरदो निवाह की ज़राई अराजी मुगल जमींदारों की मलकियत थी और उन्होंने ये अराजी मुख्तलिफ खिदमात के एवज लोगों को दे रखी थी। निजामुद्दीन का बसाया हुआ कस्बा वीरानी के बाद दोबारा आबाद हुआ तो रंजीत सिंह का दौर था। यहाँ के लोहार पंजाब भर में अपने काम और कढ़ाई के उस्ताद माने जाते थे। दस्ती असला साजी, चाकू, छुरियां, नेज़े, कटारें, बर्छियां, तलवारें वगैरह यहाँ से तैयार होकर पूरे हिंदुस्तान में बिकती थी। यहाँ के ताजरों की जलंधर शहर में अपनी दुकानें थी। तब चमड़े का कारोबार भी शुरू हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बरे सगीर की दस्तकारों से दुश्मनी थी, क्योंकि बगैर मैकेनाइज्ड मशीनरी के दस्तकारों के काम का मेयार मिसाली था। ये लोग फजर की नमाज के बाद काम का आगाज करते थे और जोहर को इख्तिताम कर देते। क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क ना होता। यौमिया काम की फरागत के बाद फालतू वक्त में मवेशियों के लिए चारे का काम करते। सिख दौर में इन कारीगरों को बहुत नुकसान पहुंचा। अंग्रेज दौर से पेशतर यहाँ के माहिरीन की बनाई हुई बंदूकें, तलवारें, तीर कमान, जरहें, पिस्तौल, खंजर, पेशकब्ज, कटारे और बिछुए के मशहूर थे और ऑर्डर पर तैयार होते थे।
अंग्रेजी अहद में हुकूमत ने यहाँ के मकामी ताजिर और कारोबार से मरऊब होकर निजामाबाद में रेलवे स्टेशन कायम करने का फैसला किया और ये गांव अंदरून रेलवे लाइन जानिब मशरिक आ गया और शेर शाह सूरी रोड, जिसे जरनैली सड़क भी कहते हैं, सियालकोट रेलवे लाइन बिछाकर आज की रोड पर सीधी कर दी गई। 1870 में यहाँ 415 घर, 50 दुकानें थीं, जबकि आबादी 1494 अफराद पर मुश्तमिल थी। ये गांव बाद अज़ां ज़वाल और तरक्की के मराहिल से गुजरता रहा। आज के निजामाबाद में 80% इमारतें 1907 ईस्वी के बाद की तामीर करदा हैं और जदीद इमारतों की तामीर का सिलसिला क़याम पाकिस्तान के बाद शुरू हुआ। कदीम निजामाबाद की अराजी अब फिर आबाद होकर रिहायशी बन चुकी है। मुगलिया दौर में एक खूबसूरत मस्जिद जो आलमगीरी मस्जिद कहलाती है, आज भी मौजूद है। आज का ये तारीखी मस्जिद और इससे मुल्हिका अराजी निजामाबाद के मिर्जा तकी अली के खानदान की तहवील में है। निजामाबाद से गुजरने वाला धोंकल रोड एक अलग तारीख रखता है। यहाँ से कुछ वक्त के लिए सखी सरवर भी ठहरे। यहाँ पर कुछ मुस्लिम जर्नैलों की कब्रें भी हैं। काफले इस रास्ते से एमनाबाद की तरफ रुख करते। मौलाना अब्दुल हकीम सियालकोटी भी इसी रास्ते धोंकल तशरीफ ले जाते थे। ये शाहजहां अहद के बहुत बड़े आलमे दीन थे। इन्हें मस्जिद बनाने का शौक था। ये मकाम बड़ा आबाद था। मौरखीन और नाजरीन के मुताबिक हिंदू इसी रास्ते से गुजरकर दरियाई चनाब पर मुख्तलिफ त्योहार और मजहबी रस्में अदा करते और वजीराबाद में मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी भी करते, जिनमें बैसाखी और दिवाली ये त्योहार खास तौर पे काबिले जिक्र हैं। एमनाबाद से काफले यहाँ आते और बसंत मेला मनाते। यहाँ पर सिख अहद से कबल भी मेला होता था। लोग दूर दराज से नंगे पांव यहाँ आते। इसे कदमों का मेला कहते थे और निजामाबाद में डेरे डाल लेते। काबिले रश्क बाउली तालाब और इसके मुंतजिम हवादसात जमाना के नजर हो गए। इस बाउली से मुल्हिका पीने के पानी का एक गहरा कुआं है जो आज खस्ता हाली का शिकार है। इस कुएं का पानी हिफ्ज़ाने सेहत के तमाम तर लवाजमात पर पूरा उतरता है। यहाँ 200 साला बरगद का पौधा हुआ करता था जिसे काट दिया गया है। आज के निजामाबाद में फिर काटेज सनतों की रेल पेल है। यहाँ से करोड़ों रुपए की कटलरी एक्सपोर्ट होती है, जिनमें ज्यादातर हिस्सा चाकुओं, खंजरों और तलवारों का है। चमड़े की खाम तैयारी के लिहाज से भी ये इलाका मुमताज मकाम रखता है। शहर कसूर के बाद इसका नाम आता है। क़याम पाकिस्तान से कबल ये इलाका सफ़े अव्वल का चमड़ा बरामद कुनिंदगान का था। चमड़े के खाम माल की तैयारी का काम आज भी होता है। चमड़े की जैकेट्स, कोट और दीगर सामान यहाँ से तैयार होकर बैरून मुमालिक एक्सपोर्ट होता है। निजामाबाद में बंदूक साजी की सनत भी थी। खावर एंड कंपनी खावर गन, एम्युनिशन, आर्मामेंट, पैरो डिफेंस के लिए काम करते थे। खावरी एंड कंपनी हैंड टूल्स बनाते थे। मुफ्ती मुजफ्फर की मेटल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, सन जोसेफ ब्रदर्स 1906 और यूसुफ वड़ाइच YW एंड कंपनी आर्मी कॉन्ट्रैक्टर थे। मुख्तलिफ पार्ट्स तैयार करवा कर आर्मी को सप्लाई करते।
यहाँ के कारीगरों में मिस्त्री अमानुल्लाह एक माहिर कटलर थे। यहाँ तो लूमों के कारखाने भी थे। साइंसदान डॉक्टर शौकत अली के वालिद ताजदीन मरहूम इनके प्रोप्राइटर थे। वसी पैमाने पर कपड़ा तैयार होकर मुख्तलिफ जगहों पर भिजवाया जाता। यहाँ की बंदूक साजों में सईद बंदूक साज, चौधरी मौला बख्श जमादार, नबी बख्श बड़े मशहूर थे। चौधरी मोहम्मद शफीक वड़ाइच स्टिक मेकर थे। तमाम हवादसाते जमाना के बावजूद इस कस्बे के कारीगर के फने शोहरत में कमी नहीं आई। लेकिन अब लाइफस्टाइल तब्दील हो चुका है। काफी लोग एक्सपोर्टर बन गए हैं और कुछ बैरूनी मुमालिक मुकीम हैं, जिनमें कुवैत और दीगर यूरोपियन मुमालिक शामिल हैं। अब तो इनके दफातर अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस में भी हैं। निजामाबाद की कुल अराजी 329 एकड़ 2 कनाल 5 मरले है। इनमें 58 एकड़ अराजी पर आबादी है, जबकि पुरानी आबादी 15 एकड़ अराजी पर 27 एकड़ अराजी पर रेलवे लाइन गैर मुमकिन 215 कनाल अराजी है। वजीराबाद धौंकल रोड पर बाउली गैर मुमकिन के साथ साथ 2-3 कनाल और इसी तरह मस्जिद और कब्रिस्तान कदीम के लिए भी वक्फ अराजी अमलाए इस्तेमाल ने सूबाई गवर्नमेंट के बजाय मालकान कर दिया। यहाँ पर मुगल खानदान कई नामों से मंसूब कबीलों की सूरत में मौजूद हैं। इनमें खोखर, संढल, चढ़े, वड़ाइच, चौगत्ते, मिर्जा, मियाने वगैरह खास तौर पे काबिले जिक्र हैं। अराई बरादरी के भी कई खानदान मौजूद हैं। इनकी अक्सरियत भी खेती बाड़ी के बजाय सनतकारों में शामिल है। यहाँ की मुमताज हस्तियों में ख्वाजा शाहू शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह और मियां मुर्तजा बड़े मुमताज हैं। ख्वाजा शाहू शाह के मजार से मुल्हिक 75 कनाल 9 मरले अराजी थी, जो महकमा औकाफ ने गवर्नर जेलानी के दौर में हामिद नासिर चट्ठा की वसातत से गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज और गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के लिए मुख्तस करवाई। और आज यहाँ लड़कों और लड़कियों का हाई स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मौजूद है। कर्नल शौकत अजाजी मजिस्ट्रेट, डॉक्टर शरीफ पॉपुलर रुकन तहरीके पाकिस्तान कर्नल मोहम्मद अकरम, मियां अब्दुल मजीद खान, अब्दुल रहमान, मियां अब्दुल रहीम मशहूर आदमी थे। नवाब मोहम्मद अहमद खान कत्ल केस में जो FIR जुल्फिकार अली भुट्टो साबिक वजीर आजम के खिलाफ दर्ज हुई थी, इसमें निजामाबाद के मियां अब्बास, जो इस वक्त FSF के डायरेक्टर थे, का नाम भी शामिल था। निजामाबाद के खोखर बिरादरी में से कई असहाब ने मुख्तलिफ शोबों में बड़ी शोहरत हासिल की। मुमताज सहाफी और सनतकार मोहम्मद सदीक खोखर वाइस चेयरमैन बल्दिया रहे। संडल बिरादरी के मरहूम शफीक खलील के वालिदैन बहीरा से वजीराबाद आए और इनके साहबजादों ने अपनी मदद आपके तहत निजामाबाद की तामीर में भरपूर हिस्सा लिया, जिनमें स्कूल एक दीनी मदरसा खास तौर पे काबिले जिक्र है, जबकि एक मैरिज हॉल बनाम उमर मैरिज हॉल GT रोड पर बनाया, जो अब निजी कॉलेज के लिए किराए पर दे दिया गया है। हफीज चड्ढा और इनके खानदान के अफराद खालिद चड्ढा, हमीद चड्ढा ने कटलरी के फरोग के लिए अहम किरदार अदा किया। निजामाबाद के डबल फाटक के नजदीक हाजी मोहम्मद याकूब ठट्ठा ने आफाक आई अस्पताल बनाया है,
जिसमें आंखों का मुफ्त इलाज होता है। हाजी मुश्ताक की गोल्डन इंडस्ट्री 3 कटलरी की एक नामवर इंडस्ट्री है, जबकि गोल्डन फर्नीचर के नाम से फर्नीचर भी बनता है। बासलाहियत नौजवान सनतकार ताजिर मुमताज साहब की इंडस्ट्री एवरग्रीन ने स्पोर्ट्स के फरोग के लिए गरां कदर खिदमत सरअंजाम दी, जिनमें क्रिकेट और बॉडी बिल्डर्स खास तौर पे काबिले जिक्र हैं। लेदर की फैक्ट्री पाकिस्तान टेंडरी के ऑनर शेख असद इलाही का ताल्लुक भी निजामाबाद से है। आपने जीटी रोड पर इलाके का सबसे खूबसूरत स्कूल SZ इलाही स्कूल बना रखा है। इसके अलावा हवा मेमोरियल अस्पताल इंतजामिया के सदर भी हैं। खान अब्दुल रहमान खान की औलाद में बेटों ने काफी शोहरत पाई। पाकिस्तान की पहली मेजर जनरल खातून शाहिदा मलिक इसी खानदान की बेटी हैं और इनकी बड़ी बहन शाइस्ता जाहिद इंग्लिश न्यूज कास्टर हैं। हकीम अब्दुल रहीम एक नामवर तबीब गुजरे हैं। काफी किताबों के मुसन्निफ भी हैं। होम्योपैथिक के माहिर डॉक्टर शहजाद का ताल्लुक भी निजामाबाद से है। थोड़े ही अरसे में अवामुन्नास में मकबूल होने वाले डॉक्टर नोमान रफी राजपूत साहब का ताल्लुक भी निजामाबाद से है। नुमाइंदा दुनिया न्यूज महर ताहिर जावेद मिट्ठू, बानी हफ्त रोजा जमीर अलहाज मिर्जा तकी अली, नौजवान सहाफी शकील अवान का ताल्लुक भी निजामाबाद से है। बोल वजीराबाद के साथ अपनी होस्ट रिदा सुहेल को इजाजत दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल बोल वजीराबाद सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल हो सके।